कोविड खत्म होते ही बहुत सारी अलग अलग एग्जीबिशंस अलग अलग जगह पे हो रही है और आज फिलहाल हम मौजूद हैं प्लास्ट फोकस 2024 होने वाला है। तो उसके बारे में और जानने के लिए पीएमएआई कैसे जुड़ी हुई है, क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं। हमारे साथ अनु चौधरी जी हैं जो सेक्रेटरी जनरल हैं। अनु जी, स्वागत है आपका पॉडकास्ट सीवी पे। ये जानना चाहेंगे, जैसे एक रुकावट आई थी कोविड के रूप में, धीरे धीरे अब इट्स लाइक बिजनेस एज यूजुअल। आपको लगता है आने वाले वक्त में एग्जीबिशंस के जरिए कंपनियां और खुल के सामने आ रही है? हालांकि ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है, जंग चल रही है, बहुत सारी कंपनियां पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं। इस सब को ध्यान में रखते हुए आपको लगता है वापस बिजनेस शुरू हो चुका है? डेफिनेटली आपको, मुझे लगता है कि एग्जीबिशन इज़ द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ ग्लोबली। और आज इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, हमारे इंडियंस आर प्रेफर्ड दीज डेज बिकॉज यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन एंड व्हेन वी थिंक ऑफ चाइना +1 एंड इंडिया इज़ द प्रेफर्ड सोर्सिंग हब। हम लोगों की बहुत सारे मशीनरी मैन्युफैक्चर से भी बात होती है, क्योंकि पीएमएमआई का मेन एम यही है टू बी डेवलप इंडिया सेंट्रिक, बिकॉज Indian manufacturers, they have the technology, they have the capacity, they have the capability to make machines up to European manufacturers, at par with European manufacturers. और आज हमारे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं 25 से 30% जो मशीन्स बना रहे हैं वो यूएस, यूरोप एंड कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। We had been representing this to Government of India also, and we are a part of Capital Goods Committee. We represent the things up to PMO. So आज एक इंडिया सेंट्रिक जो फोकस बना हुआ है, उसमें प्लास्टिक मशीनरी के बारे में अगर बात करें तो ये अगले 2047 तक हमने गवर्नमेंट के साथ एक विजन जो डेवलप किया है, वी वांट टू हैव 25% ऑफ द वर्ल्ड शेयर, which is a marvelous growth, and we will be employing more than 10 lakh employees in that. तो ये एक बहुत बड़ा सेंटर है। गवर्नमेंट के साथ मिलकर, इंडस्ट्री के साथ मिलकर हम कई चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कुछ एक पार्ट्स हैं जो मशीनरी के लिए इंपोर्ट करना एक नेसेसिटी हो जाती थी। अभी गवर्नमेंट इज़ टेकिंग इनिशिएटिव और बिकॉज ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस, अभी रिसेंटली एक ग्लोबल DHI मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के साथ भी हम लोगों ने काम किया। बॉल स्क्रूज, लीनियर मोशन गाइड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंडिया को बाहर से मंगानी पड़ती हैं, जिसके कारण कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं आ पाता इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए। तो गवर्नमेंट इसका एक फोकस लेके चल रही है, अगले 5 से 6 साल में ये सब चीज़ें हम इंडिया में ही डेवलप कर लें। उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्या जॉइंट वेंचर्स करने पड़ेंगे। दे आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद इंडस्ट्री एंड वी आर क्वाइट होपफुल दैट दिस विल मेक इंडिया at least amongst the first 3 to 4 plastic machinery manufacturers in global market. और बात प्लास्ट फोकस ही करते हैं मैम, किस तरह से आप लोग साथ आए हुए हैं, क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं? आपको जैसे मालूम ही है, प्लास्ट फोकस जो है दैट इज़ पावर्ड, द विजन फॉर प्लास्ट फोकस इज़ बीइंग गिवन बाय द पीएमएमआई। और पीएमएमआई उस इंडस्ट्री बेस से है, क्योंकि कोई भी एग्जीबिशन होती है तो 75% इज़ द मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स। उनके जो पेन पॉइंट्स थे, कहीं पे भी कोई भी एग्जीबिशन में ध्यान नहीं रखे जा रहे थे। दैट्स व्हाई वी केम एंड द बर्थ ऑफ प्लास्ट फोकस केम अप। तो दिस इज़ द सेकंड एडिशन। फर्स्ट एडिशन वाज अ ग्रैंड सक्सेस इन 2019 विद इंडिया प्लास्ट नेम। सो वी आर क्वाइट होपफुल दिस वुड बी मच बिगर मेगा इवेंट, क्योंकि आज की डेट में we still have 2-3 months, but as I don't want to move into the market because we don't have a space. We have occupied 1 lakh square meter area in Yashobhumi, which is a place where visitors would love to come because of the facilities that are given in. तो हम चाहते हैं every visitor who is associated directly, indirectly with plastic industry, they should visit this. Don't miss the opportunity, क्योंकि यहाँ जो दिखेगा वो पिछले 10 साल में देखने को नहीं मिला। Because this would be the biggest technology show with, I think so, blown film plants have not been displayed after 2019 India Plast के बाद। यहाँ पे आपको 10 से ज़्यादा blown film plants, new technology, sustainability, जो which is the buzzword of the industry today. So everything you would love to see there. Don't miss the opportunity. Everyone is requested, आएँ और साथ में अपने यार दोस्त
और जो लोग नई अपॉर्चुनिटी स्टार्टअप्स का देख रहे हैं उनको भी आना चाहिए कि हाउ दिस फील्ड इज ग्रोइंग एंड यू कैन लुक फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी हियर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, मॉर्निंग क्लास टीवी की ओर से आपको शुभकामनाएं। उम्मीद है ये क्लास फोकस और भी 2019 के रिकॉर्डों को तोड़े। बहुत बहुत शुक्रिया बात। थैंक यू।